Now let's move on to the explanation of paragraph number 3, in which we have following complex words. The first word is unbidden, जिसका उर्दू में मतलब है बिन बुलाए आप पहुंचा, while in English it means uninvited. The second word is prowling, जिसका उर्दू में मतलब है तलाश करना, while in English it means to move about as if in search of prey. The third word is ruins, जिसका उर्दू में मतलब है खंडरात, while in English it means remains. Now let's move on to the explanation. So basically paragraph number 3 introduces the characters of this story, who are Harry Bittering, his wife Cora and his children Tim, Laura and David. तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि वो लोग मरीख पे आके अपना एक वाइट कॉटेज बना देते हैं और वो लोग बहुत अच्छा नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर से ये खौफ कभी भी नहीं जाता कि कोई तीसरा शख्स ऐसा है जो उनको नज़र नहीं आता, लेकिन वो सुबह अपनी बातों से उनको जगा देता है। इसके बाद हैरी ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी नमक की चट्टान या क्रिस्टल की तरह हूँ जिसको पानी बहा के ले जाएगा। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है दैट वी शुड गो बैक, उसकी मिन्नतें करता है कि खुदा के लिए टिकट लेते हैं और वापस चले जाते हैं। बट हिज वाइफ शी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि देखो हम वापस नहीं जा सकते, वी आर सेफ हियर, क्योंकि एक ऐसा वक्त आएगा जब ज़मीन पे एटम बम फेंका जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा और तब हम यहाँ पे सेफ़ रहेंगे। अब वो उसे कहता है कि नहीं, हम सेफ़ नहीं रहेंगे, हमें वापस जाना चाहिए। और फिर वो यूँ करता है कि वो बाहर की तरफ देख के कहता है कि क्या तुमने तबाह की हुई जगह नहीं देखी? क्या तुमने उन सीढ़ियों की तरफ देखा और ये सोचा है कि उन पर चलने वाला शख्स कैसा होगा? या फिर तुमने वो मरीखी पेंटिंग्स देखी और सोचा होगा कि उनको बनाने वाला बंदा कैसा होगा? और फिर वो कहते हैं कि जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा शख्स बन जाता है जो कि नहीं है, और ये सब चीज़ें ख़यालात में आती हैं और ये नेचुरल हैं, यानी कि हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर वो खंडरात की तरफ देखते हुए अपने बच्चों से कहता है कि क्या तुम लोग वहाँ फिरते तो नहीं रहे हो? यानी कि उसको वो सारे सीन्स, वो सारी चीज़ें बहुत डरा रही थी, एंड ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल। दैट्स वाई ही वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग अबाउट दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसको फ़िक्र होती है कि क्या पता हम यहाँ सेफ़ हैं भी या नहीं, जिस पर उसके बच्चे उसको कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ पे नहीं जाते। और यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 3 ख़त्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।